हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ग्राफ के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखे थे, यस सर। स्पीड या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ देखे थे, और यस सर। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखे थे। मनीष इको हो रहा है, म्यूट कर लो, ठीक है। और हम लोग एनालिटिकली जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन सा, बोलो मनीष। एस सर S is equal to U plus प्लस 80 यूटी यस इक्वल हाफ yes एटी स्क्वायर। स्क्वायर। यस सर। दूसरा क्या है, बी इज इक्वल टू यू प्लस 80 एटी। 80 तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एस। यस। तो ये क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये एप्लीकेबल Yes. कब होते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट कांस्टेंट हो। तो इस तीनों इक्वेशन को हम लोग एनालिटिकली डिराइव्ड कर चुके हैं। यस सर। आज हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफिकल डिराइव करेंगे, ठीक है। यस ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, मैं इसको एरेज कर देता हूं, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करो। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे रहता है या वाई एक्सिस पे, सर वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। मान लो कि जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, मीन्स इट इज एट द ओरिजिन। मान लो Yes, sir. इस वक्त जो वेलोसिटी है u है, ठीक है। यस सर। जब टाइम इज इक्वल टू t हुआ, ठीक है, मान लो इस Yes, समय sir. जो वेलोसिटी है वो v है, इस पॉइंट पे। यस सर। अब इस दोनों को ज्वाइन कर दो। ये यहाँ पे क्या है, जब v वेलोसिटी है मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगा। सर यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या होगा, b होगा। एक्सेस। Is this clear? यस सर। यस सर। Anyone have any doubt? नो सर। no sir ये मान लो पोजीशन बी है, ये मान लो सी है, और इसको मान लो ए है, और ये मेरा ओरिजिन को ओ मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। टेल मी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यस सर। स्लोप क्या देता है? सर एक्सीलरेशन। यस। तो बताओ हमें इसका स्लोप क्या होगा, ये जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन का यस स्लोप सर। क्या होगा? बी सर ये बी सी स्लोप सर होता ए क्या सी है, tan थीटा। थीटा टेन थीटा इक्वल्स और टू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर upon base यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी बेस क्या है। ए ए सी। तो स्लोप को लिख सकते हैं BC अपॉन AC। यस अब मैं इस BC को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को सर देखो भी। BC क्या है, यही है। यस सर। देखो B, अगर मैं इसके लेंथ को कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या मैं ये
जो पूरा लेंथ देख रहे हो, यस सर, इसमें से अगर मैं इतना छोटा वाला लेंथ को माइनस कर दूं तो क्या ये लेंथ आ जाएगा? यस सर, और ये है क्या? बीई। सर वैल्यू, यस सर, और ये क्या है? बी बी सी, तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं? बीई बी माइनस माइनस सी, सी अपॉन अब एसी। ये देख रहे हो, ये यस एक सर, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, यस सर, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल, क्या मैं इस AC को OE लिख सकता हूं? यस सर, ठीक है। अब देखो, ये जो BE है, बी, ये वाला है BE, ये यस सर, एक्चुअली वेलोसिटी ग्राफ में है क्या? पूरे यहाँ से यहाँ सर तक क्या होता है? V हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? यस सर, तो BE के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस यस सर, ये CE क्या है? कुछ नहीं, बस ये है, जो कि ये U है। यस ये सर, लेंथ क्या हो जाएगा? U होगा, V यू माइनस U। OE क्या है? टाइम, टाइम। और हम लोग जानते हैं कि स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन। यस यस इस इक्वेशन को अरेंज करो तो क्या होगा? AT सर, इज इक्वल टू टी V इक्वल माइनस U। यस सर, V बराबर क्या होगा? U प्लस AT। प्लस दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यस सर, यहाँ पर V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, A क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एंड T इज द टाइम। टाइम, तो इस इक्वेशन को ग्राफिकल कैसे डिराइव किए देख लिया? यस सर, किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। देखो, इस इक्वेशन का नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। V इज इक्वल टू U प्लस AT को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है। और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग? स्लोप फाइंड करते हैं। और इक्वेशन क्या मिलता है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। इज दिस क्लियर? यस सर, अब दूसरा इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोले तो क्या होगा? S इज इक्वल टू एस UT प्लस प्लस हाफ टू, AT स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? हमको ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? सर, सर ये स्लोप, नो एरिया सर, अंडर कर्व। एरिया, यस सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर कर्व, मतलब ये वाला पूरा एरिया। यस सर, और ये एरिया क्या होगा? एरिया सर, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल O E B A इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल A प्लस B C प्लस सी, एरिया एरिया ऑफ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल ए ओ A O एस ई
ई सी। अब देखो Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल देखो, Yes, सर sir. हाफ इंटू ना, ये राइट वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हाफ So इंटू 1/2 height. बेस इंटू, नहीं, ये क्या है परपेंडिकुलर है This मतलब हाइट है, हाइट। इंटू height. और बेस क्या है AC। Sir, it's the कोई दिक्कत no, sir. नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इसका रेक्टेंगल Yes, sir. लेंथ इंटू CE ब्रेथ, into मतलब E, AO sir, into OE. AO इंटू OE। OE. हाँ जी, किसी को कोई डाउट No, sir. नहीं ना। No, sir. अब देखो क्या करो, अब इसी इक्वेशन को सिर्फ अरेंज करना है। कैसे, ये टर्म को रहने दो AO इंटू OE, इससे छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। Yes, छेड़छाड़ sir. करना है इसको, क्या करो ऊपर नीचे, ठीक है। मैंने क्या बोला, Yes. ऊपर नीचे. सर इधर हाफ, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करो AC से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब BC है इंटू AC yes, इंटू AC अपॉन yes. AC। कोई फर्क पड़ेगा No, sir. रोशन कुमार, यस सर। कोई फर्क पड़ेगा, यस नो सर। नहीं पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. अब ये बताओ ये क्या है, AC और AC मिलके क्या कर देगा, सर AC स्क्वायर. AC स्क्वायर AC कर देगा। और AC किसके बराबर है, AC ये है, AC. क्या ये AC OE के बराबर है। Yes, sir. क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ AO इंटू OE प्लस हाफ AC स्क्वायर Into. Yes, sir. इंटू BC अपॉन AC। Yes, sir. अब देखो ये क्या होगा AO इंटू OE प्लस हाफ, AC को क्या लिख सकते हैं OE लिख सकते हैं। देखो ये पूरे क्या है AC है और ये Yes, क्या है sir. OE है, Yes, sir. OE स्क्वायर इंटू BC अपॉन AC। See. हम्म, Yes, sir. सर इस AC को भी सर वही लिख सकता नहीं लिखेंगे ना, हमको कुछ टर्म में कन्वर्ट करना है। है. अब यहाँ पे देखो इस चीज को देख रहे हो, Yes, sir. BC अपॉन यस AC सर। क्या था, स्लोप, परपेंडिकुलर अपन बेस स्लोप था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, सर सर वेलोसिटी एक्सीलरेशन। सर स्लोप एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन। अब मैं इस टर्म को एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, यस सर. OE किसके बराबर है, यहाँ देखो सर टी. यही OE है, मतलब ये टाइम के बराबर है। AC। यस सर. क्या मैं OE की जगह पे T लिख सकता हूँ, यस सर. यस सर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है OE है, OE की जगह पे क्या मैं T लिख सकता हूँ, यस सर. यस सर। AO, AO क्या है, सर AO हाइट। इनिशियल, AO क्या होगा, ये U होगा, इसका लेंथ क्या होगा U के बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी। यस सर. तो AO की जब हम U लिख सकते हैं तो ये इक्वेशन क्या होगा UT प्लस यू. हाफ AT स्क्वायर हाँ. होगा, 80। और ये किसके बराबर है
एस के बराबर। यस एस मतलब, एस का मतलब क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। यस सर। किसी को कोई डाउट तो बोलो। नो सर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट सर टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। टाइम इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? नो सर। Shall I erase it? यस सर। आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। या इसको रहने दो? सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है। क्या मन, नींद नहीं खुलता है? अमन, सर हम 5 ही बजे से सर ज्वाइन कर रहे थे सर, आप तो हमको ज्वाइन नहीं कर रहे थे। बात मतलब कुछ भी हो ना, टीचर पे आरोप लगा दो, ठीक है? सबसे गलत तुम्हारे टीचर ही होते हैं। नो सर, सर रोशन से पूछ लीजिए सर, रोशन है ना सर 4:45 में कॉल किया है सर। कॉल करने से नहीं बेटा, मैं तुमसे मेरा दुश्मनी है क्या? ये सबको जगा दिए हैं। नो सर। सबको हम ज्वाइन कर देंगे, तुमको ज्वाइन नहीं करेंगे। हद है यार। नहीं रे, तुम्हारे वैसा कहने नहीं पर मैं बोलो, हम क्लास भी लगा दूसरे देता हूँ। मोबाइल से गए थे। तुम्हारे एक बार कहने पे मैं क्लास लगा देता हूँ, तुमको मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। बात करते हो? नो सर, सर लिख रहा था प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। चलो, क्या देख ली। मैं चलो क्लास कितने बजे चालू किया हूँ? 4 बजे। तुम लोग का क्लास कितने बजे चालू किया हूँ? 5। नेट 5 में क्लास चालू है। यस सर। चलो, 2 इक्वेशन डिराइव कर लिए। अब तीसरा इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसमें एक्सेलरेशन है ना? इक्वेशन, ठीक है। अब इसको तो कैसे प्रूव करते हैं? अब एक चीज बताओ, देखो डिस्प्लेसमेंट है, यस सर। मतलब क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सीएल। और हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है, ये क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं इस, ये जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ए बी, इसी के अंदर के एरिया क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट होंगे। यस अब सर। क्या देख रहे हो, ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है? यस सर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। क्या मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOEB इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ सम ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड। साइड और यहाँ पैरेलल साइड क्या इनटू होगा? हाइट। ओ सर AOEC AO प्लस बी। BE यस इंटू सर। क्या होता है? हाइट। हाइट। और हाइट यस क्या सर। होगा? एसी। एसी। AC। यही होगा इसका हाइट, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, जो कि AC यस होगा। सर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब क्या करो, हाफ AO प्लस BE, ठीक है, इंटू AC। यस सर। AC किसके बराबर है? OE के बराबर। वही और OE क्या है? सर टाइम। क्या मैं AC के जगह पे टाइम लिख सकता हूँ? यस सर। AO क्या है? यू। U। U। क्या मैं AO की जगह पे U लिख सकता हूँ? यस सर। BE क्या है? सर भी B। माइनस। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ इस तरह? और ये क्या Yes, होता यस। है? ये कुछ नहीं, बस S है, क्योंकि यस सर। एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, प्लस Yes, sir. एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो एस इज इक्वल टू क्या हो यस जाएगा? हाफ इंटू यू प्लस वी यू इंटू टाइम। Yes, sir. अब इस इक्वेशन को देखो, देख रहे हो? Acceleration is equal to फ्रॉम final minus acceleration. फ्रॉम ये कौन सा First इक्वेशन है? वेलोसिटी टाइम From ग्राफ, first वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। Yes. यस तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से at इज इक्वल टू v माइनस यू लिख सकते हैं, यस और यहाँ से टी t बराबर इक्वल्स क्या टू होगा? v v माइनस माइनस यू अपॉन a होगा। यस सर क्या मैं इस t के जगह पे ये चीज पुट कर सकता हूँ? यस सर ये क्या हो जाएगा? हाफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन a। होगा कि नहीं होगा? यस सर अब ये बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस A बी square plus a प्लस b इंटू ए a माइनस b। यस सर ये क्या है? इस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। यस Yes, सर sir. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? हाफ Half v स्क्वायर U माइनस यू square minus U v square. स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, U square. अपॉन Yes, ए sir. सर ये लिख सकता हूँ? यस सर चलो लिख सकता हूँ तो लिख दिया। अब क्या है? अब तो सॉल्व हो गया नहीं? यस Yes, sir. सॉल्व हुआ कि नहीं? यस सर कैसे? हम क्या करेंगे, इस 2a को जो डिनोमिनेटर में है इसको इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यस सर यहाँ से v स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल्स यू टू स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। यस सर और इसी हो गया इक्वेशन प्रूफ। को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हाँ। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यस सर देखो एक चीज गौर कर रहे हो, इक्वेशन का नाम कैसे पढ़ रहा है? देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। Yes, sir. देखो इस इक्वेशन का नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन को छोड़ दो, उसके बाद इसमें क्या बनता है? वेलोसिटी और टाइम। यस सर तो इस इक्वेशन क्या नाम पड़ा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन को छोड़ दो, इसमें क्या है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, इसका नाम क्या पड़ा? Yes. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन को छोड़ दो, क्या बचा? Distance डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस Time graph. टाइम ग्राफ इसको बोलते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो नेम कैसे रखते हैं, याद समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ये है ग्राफिकल मेथड टू डिराइव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर ये 100% एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड से इसको समझ लो और घर पे प्रैक्टिस करना, खुद से करना। Yes, sir. ये एग्जाम में आता ही है डेरिवेशन। Okay, sir. मैं ये क्वेश्चन आउट कर दिया आपके एग्जाम का, ठीक है? Yes, यस sir. सर क्योंकि क्वेश्चन मैं ही बनाऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन दूंगा ही, यस ठीक है? यस Shall I erase it? Yes, sir. यस सर अब एक चीज बताओ, जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जीरो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है?
भी सर भी भी v प्लस plus u upon t are 2. देखो सर जितना वेलोसिटी रहेगा वो देखो कौन जितना एवरेज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यस सर अपॉन टाइम। upon 2. यस सर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या होता है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ प्लस टी स्क्वायर। क्या मैं इस डिस्प्लेसमेंट के जगह पे ये लिख सकता हूँ? यस सर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अपॉन टाइम। टाइम टाइम यहाँ भी है और यहाँ भी है, टाइम को बाहर ले आओ, क्या होगा? टाइम u प्लस हाफ टी होगा हाफ अपॉन यस टाइम। टाइम टाइम टी कट गया, ये क्या बचेगा? u प्लस हाफ हाफ v। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन v माइनस u upon टी। क्या मैं इस एक्सेलरेशन के जगह पर लिख सकता हूँ हाफ v माइनस यू अपॉन टी? t. Yes sir. टी कट गया, कट गया क्या बचा यहाँ पे? u प्लस u plus half हाफ v v माइनस यू। yes sir. यस सर अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा। टू यहाँ पे क्या होगा? टू 2u यू प्लस v माइनस यू। यस सर और क्या हो जाएगा ये बराबर u प्लस v अपॉन 2। ये क्या है? एवरेज एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज दिस क्लियर? यस सर किसी कोई डाउट इसमें? नो सर No नो sir. सर ये किसके लिए था? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। u प्लस v बाई 2 कब होगा? जब एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। इज दिस क्लियर? Yes. यस तो हमेशा याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस v अपॉन 2। समझ में आ गया? कैसे ये आया ये भी समझ में आ गया? यस सर क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से क्या होता है? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। हम लोग इस ut प्लस हाफ टी को यहाँ पे लाए और कुछ अरेंजमेंट किए, कहाँ पे पहुंच गए? u प्लस बी अपॉन 2 पे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। Anyone have any doubt? नो सर अब एक चीज बताओ कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सर या कांस्टेंट नहीं है, चलो कांस्टेंट भी छोड़ दो। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इस जर्नी को मनीष म्यूट कर लो। कोई ऑब्जेक्ट ए बी सी, ए से बी जो है t1 टाइम लगाता आने में, और जो इसका वेलोसिटी रहता है मान लो v1 है। इज इट ओके? अब मान लो b से c जाने में उसको टाइम लगता है t2 और यहाँ पे वेलोसिटी होता है v2। नाउ टेल मी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस मैन? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार और समझाइए देखो, सपोज करो अमन कुमार, आप ए से बी जा रहे हो। तो जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है t1 और आपका जो यस वेलोसिटी था वो है v1, या स्पीड मान लो v1 है, ठीक है? फिर आप यस जब b से c जा रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है t2 और आपका वेलोसिटी या स्पीड है v2।
Now tell me Yes, what sir. is your average velocity in this journey? Sir, V1 plus V2 upon 2. नहीं, by T1 देखो plus T2. एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस Sir, या displacement. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Yes, sir. ये बताओ ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा? ये क्या V1. कांस्टेंट वेलोसिटी है Yes, sir. या कांस्टेंट स्पीड है? तो ये डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस क्या होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए बी का? V1. अरे यार डिस्टेंस T1 बी क्या होता है? बी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? बी Yes, इंटू sir. टाइम होगा, होगा कि नहीं होगा? yes sir होगा। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? B1 इंटू T1 होगा। T1 yes sir। सिमिलरली BC का डिस्टेंस क्या होगा? T2 V2 T2 into V2। अब ये टोटल AC का डिस्टेंस क्या होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा टोटल AC का? T2 V2 minus T1 minus अरे ये T1 माइनस कहाँ से आ जाएगा? सर पूरा नहीं सर, एवरेज में नहीं होता सर, प्लस होगा। मैं पूछ रहा, जितना पूछा उतना ही जवाब दिया करो। जब मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल AC का लेंथ कितना होगा, अगर ये जो है यहाँ से यहाँ तक B1 T1 है और यहाँ से यहाँ तक V2 T2 है, तो ये पूरे क्या हो जाएगा? Sir, plus. क्या होगा? B1 T1 प्लस B2 T2 होगा यस सर। अपॉन ये T क्या होगा? Sir, T1 plus T2. यस, गुड। ये क्या होगा? T1 प्लस T2। प्लस याद रखना, अब एवरेज स्पीड बराबर क्या हुआ? V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ऐसे निकालते हैं हम लोग एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। अमन कुमार, समझ में आया? अब मान लो, यस सर। अब मान लो कि ये T1 इज इक्वल टू T2 है। जितना समय यहाँ पे लगा उतना ही समय यहाँ पे यहाँ तक आने में लगा। क्या कर सकते हैं? जो T1 है या T2 है, T1 इज इक्वल टू T2 मतलब इज इक्वल टू T है, मान लेते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अब क्या करो? B1 T1 के जगह पे T रख दो प्लस B2 T2 के जगह पे T रख दो अपॉन T1 के जगह पे T रखो, फिर T2 के जगह पे क्या रखो? T रखो। तो क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 इंटू T अपॉन 2T होगा। Yes, sir. अब यहां से भी क्या आ गया? TT कट गया, क्या आ गया? B1 प्लस B2 अपॉन 2 हो गया, वही चीज। यस सर। हाँ, यस सर। मैंने ये क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई इंटरवल को अलग अलग वेलोसिटी और अलग अलग टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है, तब तुम इस फॉर्मूला को यूज करोगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। इट इज क्लियर? यस सर। यस। तो आज की Yes, क्लास sir. को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? ठीक है, sir. ठीक है। अब इसमें